अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर लेटेस्ट वीडियो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के अंदर आउटलाइंस ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स फॉर पीएमएस के टेस्ट के लिए आउटलाइन जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट की वो अनाउंस कर दी गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से हर सब्जेक्ट की जो है वो आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आपका पेपर और किस तरह मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो सबसे पहला जो सीरियल नंबर के अंदर पहला है वो इंग्लिश ऐसे के बारे में। इसके अंदर जो है वो आपसे 1500 वर्ड्स का जो है वो एक इंग्लिश ऐसे लिखवाया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो अब कौन कौन से इश्यूज़ के रिलेटेड हो सकता है, ऐसे एजुकेशन के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर के, और इसके अलावा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर है उनके अंदर उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी ऐसे आ सकता है। सेकंड बी ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। फर्ज कर लें कि आपको जो टॉपिक बताए हुए हैं इसके अंदर जो है वो जो भी टॉपिक आपको दिया जाए तो आप ऐसा डाटा लिखें वहाँ पे कि आपको जो है वो क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके बारे में लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पे इंग्लिश प्रीसाइज कम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन आती है 100 मार्क्स की। अब इसके अंदर क्या होना है, द एग्जामिनेशन विल इजेंशली टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू हैंड। अब आपने जो है वो कंप्रीहेंशन को देखना है, आपकी ट्रांसलेशन को यहाँ पे चेक किया जाना है, प्रिसाइज राइटिंग को चेक किया जाएगा, आप जो पैसे लिख रहे हैं उसके अंदर जो अपना जो टाइटल दे रहे हैं, जो मीनिंग आप वाज़ा करना चाहते हैं अबाउट टाइटल, तो वो आपका जो है वो क्लियर हो रहा है। उसके बाद कंप्रीहेंशन कहते हैं कि आप डाटा कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज उसमें लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो सही है, अबाउट द टाइटल है। उसके बाद जो है ग्रामर एंड वोकैब के बारे में चेक किया जाता है कि आपकी वोकैब कैसी है, ग्रामेटिकली आपके जो है वो जो आप लिख रहे हैं वर्ड्स वो सही हैं या गलत है। आर्टिकल्स प्रपोजिशन चेक किए जाएंगे, कंजंक्शन पंचुएशन वगैरह देखी जाएंगी। सेंटेंस करेक्शन है, जो आप जो है वो ग्रामर के और पंचुएशन वगैरह लगा के जो सेंटेंस बना रहे हैं वो क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है। उसके बाद जो है लास्ट पे जो है वो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड चेक किए जाएंगे आपसे। और लास्ट वन जो है वो आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, आपने उसको जो है वो इन उर्दू आपने उसको फिगरेटिव एडिमेटिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसमें आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब लास्ट पे जो थर्ड नंबर, सॉरी लास्ट नहीं है, थर्ड नंबर पे उर्दू आ गया, ऐसे प्रीसाइज कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन। इसके अंदर भी वही तरीकाकार है। तो इसके अंदर जो है वो 100 मार्क्स का आएगा आपसे। प्रीसाइज राइटिंग वही चीज़ हो गई जैसे इंग्लिश की है, तो कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस करेक्शन और जो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, और लास्ट वन पे जो है वो ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज होगा, आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। फोर्थ वन यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव भी होगी ऑब्जेक्टिव भी होगा। फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स एथिक्स, कम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, उनको एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा। अब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता होना चाहिए, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, डिप्लोमेट, स्टेटमेंट, मिलिट्री लीडर, तो सब के बारे में आपसे कोई भी टॉपिक आ सकता है 100 मार्क्स का। उसके बाद जो है यहाँ पे अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री अप टू खुलफाए राशिदीन तक पूछा जा सकता है आपसे। एथिक्स, अब जो नॉन मुस्लिम उनसे क्या क्या पूछा जाएगा। रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, रिवील्ड, नॉन रिवील्ड, इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, एथिक्स, मोरालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कॉमनैलिटी इन रिलीजियंस और रेवलेशन। फिफ्थ नंबर पे देखें पाकिस्तान स्टडीज़ है, कम्बिनेशन यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का। अब इसके अंदर कहाँ से टॉपिक आ सकता है आपसे, जो है वो मुस्लिम रेनियंसिस, रिफॉर्म्स, एजुकेशनल मूवमेंट्स, पाकिस्तान मूवमेंट, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान एंड द चेंजिंग रीजनल सिनेरियो। उसके बाद जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल कंसर्न, रीजनल कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग सार्क, इको, SCO एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इट्स नेबर्स, सुपर पावर्स, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, कश्मीर डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फंडामेंटल्स है। उसके बाद जो है जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी करंट अफेयर्स हैं अबाउट जो है वो किसी भी जो है वो मामले के तहत हो सकते हैं वो आपसे उसके बारे में टॉपिक आ सकता है।
फिजिकल साइंस का देखें तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है आपको सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, नॉलेज ऑफ कॉमन टर्म्स यूज इन एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद नेचुरल हैजर्ड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, उसके बाद जो यहाँ पे डिजास्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे जो है ये टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक पूछी जा सकती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की इंक्लूडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडिएशन, लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, उसका मटेरियल, केमिकल एंड देयर प्रॉपर्टीज, मिनरल्स एंड देयर माइनिंग। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें यहाँ से आपसे पूछा जाएगा सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, प्रोटीन, लिपिड्स, प्लांट और एनिमल लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में देखो तो यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में, इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में पूछा जा सकता है और वाटर पोल्यूशन टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। फूड साइंस की बात करें तो डाइट एंड इसेंशियल कंपाउंड्स फॉर लाइफ जो है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कि एक बेसिक है, उसके बारे में जितनी भी आगे टाइप्स आएंगे वो सब के बारे में आपसे, नेटवर्किंग वगैरह उसके बारे में पूछा जा सकता है। 9th नंबर पे जो है यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेज। तो इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और लास्ट वन जो है यहाँ पे जर्नल है, तो यहाँ पे फेमस साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि उन क्लेम टू फेम कि उन्होंने कैसे जो है वो फेमिसिटी हासिल की, फेमस इन्वेंशन कौन सी है, डिस्कवरीज कौन सी है, साइंटिफिक लॉज कौन से हैं, थ्योरीज एंड पोस्टुलेट्स उनके। और लास्ट वन पे जो है इसका थर्ड पॉइंट, यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग, जितने भी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये था टोटल जितना भी ये सिलेबस है पीएमएस का, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के तहत जो है वो अनाउंस किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।